नई दिल्ली में बापूजी के सानिध्य में प्रेरणा सभा आयोजित हुई। प्रेरणा सभा में धर्म गुरुओं, संतों व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने 14 फरवरी का दिन पूरे विश्व में मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने पर अपने विचार रखते हुए बापूजी का धन्यवाद किया। गुजरात के बड़ोदरा में भी ऐसी एक प्रेरणा सभा आयोजित हुई। सर्वप्रथम गणेश ने माता पिता के पूजन को आधार लेकर, तो हमारी अनाथ काल की संस्कृति है, वैदिक संस्कृति का मेरुदंड है, जिसको बापूजी कहते हैं कि माता पिता दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इसका यहां संकल्प लेकर जाएं, व्रत लेकर जाएं कि 4 लाख या 40 लाख नहीं, 85 करोड़ परिवारों में, पूरे 135 करोड़ परिवारों में कुसंस्कृति जो पनप रही है, ये कुसंस्कृति के दिन माता पिता का पूजन करें, वंदन करें। जो आदर्श हमारे ऋषियों ने दिया, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवः। ये जो बापू की शिक्षा, ऋषियों की शिक्षा, हमारे गुरुओं की शिक्षा, हमारी मर्यादा और परंपराओं की जो शिक्षा है, हम उसके ऊपर चले। मातृ पूजन, पितृदिन जो हमारे संस्कृति में उदात्त माना जाता है, मातृदेव भव पितृदेव भव, तद उपरांत कहा है आचार्य देव भव। ये जो परंपरा की मैं बापूजी को धन्यवाद देता हूं और सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज इस क्रम में मुझे भी सहयोग करने का सौभाग्य मिला। हरिओम तत्सत। हमने आज दिन तक अवतारों की कथा तो बहुत की है, आज दिन तक अवतारों की, भगवान के अवतारों की कथा तो बहुत की है, लेकिन अवतार का प्रत्यक्ष दर्शन आज हो रहा है पूज्य आशाराम बापू के रूप में। नारायण हरि, नारायण हरि। आज वैलेंटाइन डे को बदल के भारतीय संस्कृति के मातृ पितृ पूजन वंदन दिन बनाने का जो प्रेरणा पूज्य बापूजी से मिली है, मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक पत्ता लिखा जाएगा। पूज्य बापू के चरणों में वंदना करके हम संकल्पित होते हैं, आज से हम कटिबद्ध होते हैं। सब हाथ ऊपर करके बोलेंगे, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से गुवाहाटी तक, गोवा से गुवाहाटी तक मातृ पितृ वंदना दिन, मातृ पितृ वंदना दिन अवश्य मनाएंगे। परम पूज्य प्रातस्मरणीय बापूजी इसे वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि विनाश दिवस कहा करते हैं, और बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल सत्य है। यह हमारे परिवार को तोड़ रहा है, हमारी संस्कृति को तोड़ रहा है, और सारी मर्यादाओं का इसमें उल्लंघन है। आज हमारा दायित्व है कि हम इस समाज को, इस राष्ट्र को इस विभीषिका से बचाएं। कितना अच्छा लक्ष्य, कितना अच्छा मकसद पूज्य बापू का है। आज हमारे भारत का नौजवान इस बात को नहीं जानता है, भ्रमित हो रहा है कि मॉडर्नेस के नाम पे उन्होंने क्या जहर घोला कि भारत के नौजवान को चरित्रहीन कर दो, और जब भारत के नौजवानों का चरित्र गिर जाएगा तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूरे भारत का ही चरित्र गिर जाएगा और भारत हमसे पीछे हो जाएगा। आज उनकी मनोदशा हमारे चरित्र को गिराने की है। हमारे यहां कहते हैं जन्म से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। हमारे यहां न देवी बदली जाती है, न देवता बदले जाते हैं, न गुरु बदला जाता है, न आराध्य बदला जाता है, न धर्म बदला जाता है, न पत्नी बदली जाती है। उनके यहां तो पत्नी भी बदली जाती है, पति भी बदला जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब बदली जाती है। इसलिए वो चरित्रहीन है और हम लोग चरित्रवान हैं। और कितनी सुंदर परंपरा चलाई है कि इस वैलेंटाइन डे के दिन हम अपने मां बाप की पूजा करें। किसकी पूजा? हु इज द मदर फादर, जिन्होंने हमें यह दुनिया दिखाई, जिन्होंने हमें यह संसार दिखाया, जिन्होंने हमें यह बताया कि तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है,
14 फरवरी के दिन लड़के लड़कियां हजारों लाखों करोड़ों रुपए का शराब पीते हैं और एक दूसरे जो गुलछड़े उड़ाते हैं वो नहीं मना के अपने पिता का और माता का और आचार्य का पूजन करे, ये परंपरा मैं भी उनका समर्थन देता हूं। इस भारत में राम आते हैं, इस भारत में कृष्ण आते हैं, इस भारत में महावीर आते हैं, बुद्ध आते हैं, नानक आते हैं और हमारे बापू जैसे संत आते हैं। हमने राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, महावीर को नहीं देखा, बुद्ध को नहीं देखा, तुकाराम जी को नहीं देखा, पर मैं जब जब बापू को देखता हूं तब तब बापू के अंदर मेरे राम, मेरे इष्ट, महाकाली, सरस सब बापू मातृ पितृ दिवस पूजा का दिवस मनाना चाहते हैं और हमारे वेदों में भी मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव, वो लाइन पे चलने से परमात्मा उसका जीवन मुक्त कर देता है, धन्य कर देता है। वैलेंटाइन डे को छोड़कर आप माता पिता की पूजा करो। इतने बड़े कष्टों के बाद भी बापूजी आपको यह बात सूझी कैसे? उसका कारण है एक गुरु की दृष्टि ही अपने शिष्य के जीवन में आयुर से लेके उसके संरक्षण तक जा सकती है। एक गुरु ही सोच सकता है कि मेरे विश्व में बसे हुए शिष्य, चाहे वो मुझे मानते हैं या नहीं मानते, चाहे उन्होंने मेरा दर्शन किया है या नहीं किया है, चाहे वो मेरे आलोचक भी रहे हो या चाहे उन्होंने मेरे ऊपर कोई केस भी ठोक दिए हो, लेकिन उनकी भी आयु का संरक्षण करना मेरा दायित्व बनता है। भारत में ये जो वैलेंटाइन संस्कृति है उसके कारण 13 साल से लेकर ही बच्चे के भीतर काम योग बढ़ता जा रहा है और ऐसे में 25 साल की आयु तक जब तक बच्चा शादी करे तब तक उसमें नपुंसकता भी आ जाती है। तो ऐसे में सद्गुरु ही सोच सकता है कि मेरी संस्कृति को कौन बचा सकता है, मेरे भक्तों को कौन बचा सकता है और मेरे बच्चों के आगे 7 पीढ़ियों का उत्थान कौन कर सकता है। ऐसे में बापूजी के इस सारे निर्णय को हम सब संतों ने और आप सभी लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाना है। दुनिया में ये जो विकृतियां पैदा हुई हैं ये अनेक धर्मों के कारण हुई हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट मत कहूं कि दुनिया में जिस प्रकार से परमात्मा 2 नहीं हो सकते, इसी प्रकार से धर्म भी 2 नहीं हो सकते। धर्म की रचना प्रकृति के साथ है और प्रकृति को बनाने वाले परमात्मा के साथ है। व्यक्ति पंथ की रचना कर सकता है, धर्म की रचना व्यक्ति नहीं कर सकता है। संसार में विकृति इसलिए आई कि पंथों को भी धर्म कह दिया। धर्म कदापि 2 नहीं हो सकते और जो सनातन वेदों में है वही धर्म है। और जो भूत प्रेत झाड़ते हैं, और भूत प्रेत झाड़ने के लिए उन्होंने एक झाड़ू रखी है, एक जूता रखा है, तो मेरा निवेदन है कि 14 फरवरी का भी कुछ लोगों पर भारत में भूत चढ़ा हुआ है। महाराज, इस भूत को अगर झाड़ना है तो उसके साधन यही हैं। आप सब लोग वो साधन अपने पास रख कर रखिए। जो हमारी संस्कृति को विखंडित करना चाहता है, विकृत करना चाहता है, अब मुंह तोड़ उसको उत्तर देना पड़ेगा। गुरु ये है कि अंधकारमती जीवात्मा ने प्रकाश में लई जाए, भगवत चरण की प्राप्ति द्वारा शिष्यનું कल्याण करे ते गुरु है। साधु ये है कि भगवानનું भजन करे ते साधु અને संत कोण કે જે આમાં બાપુજીના આપણે દર્શન થાય છે। ભગવાન જેનું ભજન કરે એનું નામ સંત। અને એ દિવ્ય નવદા ભક્તિના દર્શન દ્વારા જે શુભ સંકલ્પ પૂજ્ય બાપુજીએ સમાજના કલ્યાણ માટે લીધો છે, એ સંકલ્પમાં આપણે પણ સમર્પિત થઈ સમાજમાં એક નવી ક્રાંતિ પસરે, એ જ આજના શુભમંગલ દિવસે ગુરુચરણ અને ભગવતચરણમાં પ્રાર્થના। ઓમ શાંતિ।
परम पूज्य परम श्रद्धेय बापू जी का जो कार्य यह आपके सामने दिख रहा है वह स्तुत्य है, सुंदर है और अपने संस्कृति की रक्षा के लिए है। और संस्कृति की रक्षा करने का मानस हमारा सबका बनाने के लिए और उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत विशाल कार्य है। हमारे संत सूर्यों की तरह, सूरज की तरह दैदीप्यमान है, जो विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। जो अपनी मां का आंचल संस्कृति छोड़कर दूसरों के घर में झांकते हैं, वही वैलेंटाइन डे साजरा करते हैं या मनाते हैं। वैलेंटाइन डे हमारे युवकों के दिमाग के फेसबुक पर वायरस की तरह चिपक गया है। हमारे संतों ने जैसे कि बापूजी धर्म बताकर समाज को गुलशन बना दिया, और हमारे नौजवान भाइयों ने वैलेंटाइन डे मनाकर इस चमन को शमशान बना दिया है। शमशान के बजाय अगर इसे गुलशन बनाना हो तो बापूजी की प्रेरणा में मातृ पितृ दिवस, पूजन दिवस मनाया जाए। पूज्य बापूजी के चरणों में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर इतने तादाद से लोग, इतने तादाद से भक्त अगर ये प्रेरणा सभा में उपस्थित हुए हैं तो हमें लगता है एक दिन बड़ोदरा नहीं, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान नहीं, सारे विश्व में ये प्रेरणा सभा होगी। और हर एक के दिल में, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या परदेसी हो, उसके दिल में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाने की प्रेरणा उत्पन्न होगी। हम सबके प्रेरणा स्तोत्र श्रद्धेय बापूजी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी परम आदरणीय संत समाज के, हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय संत मंडली और उपस्थित भाई और बहनों, कि हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत ये पूरे दुनिया में एक अलग चीज है। मैं जब विदेशों में अनेक लोगों को मुझे मिलने का मौका मिला, तो चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, हमारी मूल्याधिष्ठित पारिवारिक व्यवस्था, इसके बारे में पूरी दुनिया हमारे तरफ बहुत आदर से देखती है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म, ये पूरी दुनिया को दिशा देने की ताकत रखता है। कभी कभी भौतिकवाद और भोग विलास के कारण ये पाश्चात्य बातें जो हमारे यहाँ आती है, उसमें चमक से भी कभी हमारे में से कुछ लोग प्रभावित होते हैं। पर जो शाश्वत है, जो मूल्याधिष्ठित है और दुनिया को दिशा देने की जिसकी ताकत है, ऐसा विचार अगर कोई है तो हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत से जुड़ा हुआ हमारा हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का विचार ही देश को मार्गदर्शन कर सकता है, देश को दिशा दे सकता है। और इसी विचारों से हमारे पारिवारिक व्यवस्था में हमारे भविष्य के पीढ़ी के ऊपर अच्छे संस्कार हो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इस भावना से, हमारे संस्कारों से हमारी नई पीढ़ी निर्माण हो और उसी के अनुसार उनकी चाल चलन, व्यवहार और चरित्र जीवन में उसी प्रकार का रहे। इस उदात्त भावना से बापूजी ने ये कार्य अपने हाथ में लिया है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि उनका और सभी संतों का आशीर्वाद लेने का सहयोग मुझे मिला, सौभाग्य मुझे मिला। मैं बापू को और सभी संतों को इतना ही विश्वास देना चाहता हूँ कि हमारे देश के लिए, हमारे भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत, हमारे धर्म के लिए आपने ये जो महान कार्य हाथ में लिया है, हम पूरी शक्ति के साथ आपके साथ रहेंगे और इस कार्य को आखिरी तक पहुंचाएंगे, यही विश्वास व्यक्त करता हूं। हिंदू समाज, हिंदू सत्संप्रदाय को बचाने के लिए, एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में है योगी बापूजी को भी प्रणाम करके मेरे सामने स्टैटिस्टिक्स है, ये पढ़कर दिखाता हूं। वैलेंटाइंस डे उसी दिन 5 शहरों में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलुरु, ये शहर में 2011 फरवरी 14 आत्महत्या, सुसाइड 318, एक्सीडेंट
प्रेमियों का एक्सीडेंट, अलग नहीं, प्रेमियों का ही एक्सीडेंट होया, उसमें मरण 228, गंभीर घायालू 120, वाइन व्यापार हो गया है, वो एक दिन का व्यापार 3000 करोड़, ड्रग माफिया जो कहते हैं ड्रग, उसका व्यापार हो गया है, 4500 करोड़ रुपए का व्यापार हो गया है एक ही दिन। और घर से भागे हुए, उसी दिन एक दिन में घर से भागे हुए युवक युवती 617। ऐसा वैलेंटाइंस डे जो अनाचार, अत्याचार, आत्महत्या, वैलेंटाइंस डे हमें नहीं चाहिए। हमें माता पिता के पूज्य माता पिता का पूजन चाहिए। ऐसा एक श्रेष्ठ विचार जो आपके सामने, हमारे सामने रखे हैं, पूज्य बापूजी के चरणों में हजार हजार कोटि प्रणाम करता हूं। क्या लोकमान्य तिलक जी ने, क्या भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वैलेंटाइन डे मनाया था? उन्होंने तो अंग्रेजों के कपड़े जलाए थे। क्या उनको लगता होगा कि हमारे बलिदान का परिणाम क्या हो गया कि स्वतंत्रता के बाद इसी देश की जनता वैलेंटाइन डे मना रही है? मुंबई से जब मैं आ रहा था, मेरे सामने 8-10 युवक बैठे थे। मैंने पूछा कि आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं? तो उन्होंने कहा हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मालूम नहीं है। कौन वैलेंटाइन था? मालूम नहीं है। क्यों मनाते हैं? तो बोले सब लोग मनाते हैं, इसके लिए हम मनाते हैं। एक गधा चल रहा है, उसके पीछे लाखों हिंदुस्तान के युवक चल रहे हैं। ऐसी बर्बरता, ऐसी बुरी हालत इस देश के उन युवकों को बताया। वैलेंटाइन वो व्यक्ति था जिसके बारे में रोमन कैथोलिक चर्च ने 1969 में 1969 में जारी कर दिया कि ऐसा नाम का कोई संत हुआ ही नहीं, संत पैदा ही हुआ नहीं। वो तो एक लफड़ेबाज फादर था। क्या पोल खोल दिया। इस लफड़ेबाज फादर का आज हम दिन मना रहे हैं, तो उसी का परिणाम, जैसे करनी वैसे भरनी, हमारी माताओं का, हमारे बहनों का, हमारे घर की बहनों का पूरा चारित्र्य नष्ट हो रहा है उस दिन, क्योंकि उसका दिन हम मना रहे। बोलते हैं कि हम प्रेम का संदेश देंगे। एक बात ध्यान में रखिए, प्रेम का संदेश ईसाई नहीं दे सकते। अगर प्रेम का संदेश देने वाले अंग्रेज होते तो जालियानवाला बाग हत्याकांड नहीं होता। क्या बात है। प्रेम का संदेश देने वाले होते तो भगत सिंह को फांसी चढ़ाई नहीं जाती, लाखों घर लोगों युवकों को गोलियां नहीं झाड़ी जाती। पहले तो कपट छल से अत्याचार किए और अभी बोलते हम प्रेम का संदेश देने के लिए आए। अरे प्रेम का संदेश, ये तो हमें फंसा रहे, हमको मूर्ख बना रहे। और यह सब सिर्फ भारत देश में होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि इस देश में 80% हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म की संस्कार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हिंदुओं को धर्म शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण आज हमारा बच्चा हमें बोलता है मम्मी पप्पा। अरे भाई मां बोलो, पिताजी बोलो। हर एक चीज में हमारे विदेशियों का आचार विचार हमारे घर में पल रहा है। बापूजी के आशीर्वाद से हमें हमारे घर से और औरों के घर से भी ये कुरीतियां को हद्दपार करना है। ये विकृति विदेशों में तो है, लेकिन अपने देश में व्याप्त हो रही है। इसलिए हम इन संतों को श्रम देने का हमने साहस किया और संतों ने भारत के युवान युवतियों की जिंदगी बर्बादी से बचे ऐसे देवी कार्य में आने के लिए कहीं कहीं से श्रम उठाकर आए हैं। उन सभी संतों का हम हृदयपूर्वक खूब खूब धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं। आशाराम बापू के साथ स्नेह तो है, लेकिन आशाराम बापू के उद्देश्य के साथ इनको बड़ा भारी स्नेह है। दूसरा, युवक युवतियां वैलेंटाइन डे की गंदी प्रथा से बाज आएं और मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। ये झूठी परंपरा मनाने वालों की दुर्दशा से हमारा हृदय व्यथित होता है।
लाखों का हृदय व्यथित होता तो देर सवेर ये गंदी परंपरा हमारे भारत से तो जाए, लेकिन हम तो चाहते हैं, कोई ईसाई नहीं चाहता कि हमारी छोरी लोफरों के हाथ आए, हमारे छोरे लोफर बन जाए और बुढ़ापे में हम नर्सिंग होम में पड़े रहें। कोई ईसाई नहीं चाहता, कोई मुसलमान नहीं चाहता कि हमारी छोरी पढ़ते समय कुंवारी कन्या किसी हवस के शिकार ये छोरों के हाथ जाए। कोई पारसी नहीं चाहता, हिंदू तो चाहेंगे कैसे। इसलिए ये मानव मात्र के कल्याण का उद्देश्य रखकर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए। बच्चा पिता का पूजन करे, बच्ची माँ का पूजन करे, तिलक करे, प्रदक्षिणा करे, और माँ बाप बच्चों को तिलक करे और हृदय से लगाए। ऐसे ही माँ बाप का हृदय तो उदार होता है, वैसे ही वे कृपा बरसाते रहते हैं। लेकिन जब बच्चा कहता न माँ तुम मेरी है न, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पिताजी तुम मेरे हो न, इतना बच्चे का कहना और पिताजी का दिल पानी पानी हो जाता है। अगर वो बच्चे माँ बाप का पूजन करेंगे तो पिता और पिता का पिता जो उनका अंतरात्मा है उन पर छलकेगा। तो मेरे भारत के कन्याएं और मेरे भारत के युवान, अभी भी 47 देशों का सर्वेक्षण है कि सबसे ज्यादा प्रसन्न और साहसी उत्साही भारत के युवान युवती पाए जाते। 47 देशों के सर्वेक्षण, और 47 देशों में भारत के युवक युवतियां काम में और उत्साह में, तत्परता में, सभी 47 देशों में उनका नंबर ऊंचा है। उनसे पूछा गया कि तुम प्रसन्न रहते हो, स्वस्थ रहते हो, कर्तव्यनिष्ठ रहते हो, तो तुम्हारी इस योग्यता के पीछे किसका हाथ है? बोले हमारे माता पिता हमें बोलते थे सूर्योदय से पहले उठो, ऐसा करो, भ्रूमध्य में ओमकार का ध्यान करने से बुद्धि बल बढ़ता है, नाभि में ओमकार का ध्यान करने से आरोग्य बल बढ़ता है। ऐसी ऐसी बातें हमारे माता पिता हमको सिखाते थे, और हम हमारी जिंदगी में उन्हीं की कृपा का हाथ है। और माता पिता कहाँ से लाए? बोले भारत के संतों से। मैं तो भारत के संतों को फिर से खूब खूब बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो हम तो चाहते हैं कि ईसाइयों का भी मंगल हो, मुसलमानों का भी मंगल हो, मानवता का मंगल हो। इसलिए मंगल संदेश देने वाले संतों का साथ सहकार लेकर ये वैलेंटाइन डे और लोगों के जीवन में उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम जैसे दिव्य गुण आए तो परमात्मा पद पद पर उनको सहायता करता है।